नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप इसको इंटू टू करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी की अपडेट की। तो पटना विश्वविद्यालय में फिर से शुरू होगी इंटर की पढ़ाई। दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय में चलेगी 12वीं का कोर्स। आप अपने भाई बहनों को बता सकते हैं कि 10+2 की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में चलने वाली है। चलिए चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। पटना विश्वविद्यालय में करीब 15 साल के बाद एक बार फिर इंटर की पढ़ाई शुरू हो सकती है। 15 साल के बाद, है ना। पटना विश्वविद्यालय में अपने दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय यानी कि डिस्टेंस ऑफ डायरेक्टरेट एजुकेशन DDE से इंटर की पढ़ाई शुरू करने की पहल की गई है। DDE ने बोला है कि पहले हम स्टार्ट करेंगे। यह राज्य सरकार के ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। जो बिहार गवर्नमेंट का ओपन स्कूलिंग सिस्टम है ना, उसके माध्यम से, मतलब उसको एक मीडियम बना के यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। कमेटी का हो चुका है गठन, मतलब ये जो बैठक थी उसका गठन हो चुका है। इसके बारे में जानते हैं। विश्वविद्यालय ने सिंडिकेट की बैठक में दूर शिक्षा निर्देशालय के अंतर्गत +2 स्तरीय कोर्स शुरू करने पर विचार किया है। 2 स्तरीय मतलब सेकेंड लेवल का कोर्स। इसके लिए राज्य सरकार के ओपन स्कूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पटना विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर NK झा की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गठित की है। जो प्रोफेसर मतलब जो स्टूडेंट वेलफेयर डीन के जो प्रोफेसर हैं NK झा, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और जिसमें ये फैसला लिया गया है। जिसमें पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, प्रोफेसर खगेंद्र कुमार, दूर शिक्षा निर्देशालय के निर्देशक जो जावेद हयात, वाणिज्य महाविद्यालय के इग्नू प्रोग्राम को अर्निटेटर ऑर्डिनेटर डॉक्टर अहमद हुसैन को सदस्य बनाया गया है। ये कौन कौन से सदस्य थे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर से फुल फ्लैश पढ़ाई शुरू करने की मांग, दोबारा से पूरी तरह से पढ़ाई स्टार्ट होने की मांग की जा रही है। प्रोफेसर रणधीर कहते हैं कि इंटर की फिर से फुल फ्लैश पढ़ाई शुरू होनी चाहिए जैसे अन्य विश्वविद्यालय में होती है। इससे शिक्षकों के 115 पद भी वापस मिलेंगे और 25,000 छात्र कम हो गए वे विश्वविद्यालय को वापस मिलेंगे। देखिए कितना बड़ा लॉस हो गया था पटना यूनिवर्सिटी को। 115 posts were empty and 25,000 children are not coming to the school. So see how the loss was there. इंटर में पढ़ाने वाले छात्रों को उस समय स्नातक में नामांकन में आरक्षण भी मिलता था, जैसे अभी लॉ कॉलेज में स्नातक के छात्रों को LLB नामांकन में मिलता है। इससे विश्वविद्यालय व छात्र दोनों का लाभ होगा। जैसे अगर आप 12 करते हैं पटना यूनिवर्सिटी से और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन भी करते हैं पटना यूनिवर्सिटी से, तो आपको एक तो एडमिशन में काफ़ी छूट मिलेगी, दूसरी चीज़ पैसे में भी छूट मिलती है, फीस में। 15 साल पहले बंद हुई थी इंटर की पढ़ाई। देखिए 15 साल पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने फैसला लिया था कि इंटर की पढ़ाई अब नहीं होगी पटना यूनिवर्सिटी में। अब जानते हैं इसे। पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रणधीर कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के उक्त निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इंटर की पढ़ाई फुल फ्लैज शुरू की जाए। वह कहते हैं कि 2006 में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि यूनिवर्सिटी इंटर की पढ़ाई को समाप्त कर दिया जाएगा। 2006 के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। किसी विश्वविद्यालय ने इसके लिए पहल नहीं की, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ने इंटर की पढ़ाई शुरू समाप्त करने का निर्णय ले लिया और सरकार ने भी इसे तुरंत मान लिया, लेकिन राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय ने इसे समाप्त नहीं किया था। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी ने इसे ख़त्म किया था 2006 में, बाकी और किसी ने भी नहीं किया था। यही नहीं, उस समय पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक कुल 925 पद थे। इनमें 115 पद इंटर के थे जिन्हें सरेंडर करना पड़ा था। करीब 25,000 छात्र भी
इस पढ़ाई करते थे। तो देखिए मतलब टोटल 925 पद थे और उसमें से भी 115 तो सिर्फ 12th ही के थे। तो क्या जैसे ही 2006 में बंद हुआ तो 115 पद पूरे खाली हो गए और 25,000 बच्चों को ये यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी। मतलब स्टाफ्स की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है विश्वविद्यालय में पिछले कुछ सालों से। इसको डिटेल में जानते हैं क्योंकि आपकी पढ़ाई को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। The quality of higher education in the state is anyone's guess when all its 13 conventional universities and 260 constituent colleges have been managing their academic and administrative activities with less than 50% teaching and non-teaching staff for the last several years. बिहार में कुल मिला के टोटल 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें 260 कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में 50% से भी कम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। देखिए कितनी कमी है। There are altogether 16,000 sanctioned class 3 and class 4 post and the institutions of higher education 16,000 पोस्ट अभी भी खाली हैं बट मोर देन 8,000 और 8,000 कई कॉलेजों में। जैसे कि 16,000 तो क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट खाली हैं और 8,000 तो पोस्ट एजुकेशन के साइड वाली खाली हैं। There has been no regular appointment on the vacant post by competent authorities since long. बहुत टाइम हो गया और जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास पावर है उन्होंने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया है। While class 4 staff are being outsourced by the universities from time to time. जो क्लास 4 के स्टाफ होते हैं मतलब जो से निचली कैटेगरी के होते हैं उन्हें तो टाइम से ही लोग बुला लेते हैं। नो अपॉइंटमेंट इज़ बीइंग मेड ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लास 3 पोस्ट। क्लास 3 यानी कि जो क्लर्क वगैरह होते हैं उनकी पोस्ट पे कोई अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। Consequently, the post of librarians and lab technicians, along with those of office assistants, are lying vacant in most the colleges and universities, hampering their smooth functioning. Librarian और लैब टेक्नीशियन की जो भी पोस्ट है वो भी खाली है कई सारे कॉलेजों में। ये भी जो कॉलेज की जो स्मूथ रनिंग है उसको अफेक्ट करती है। In fact, there is no well-defined process of appointing class 3 staff against vacant sanctioned post. मतलब जो क्लास 3 का जो पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है। ये या तो भाईबंदी से हो रहा है या फिर कैसे भी हो रहा है लेकिन इसका कोई वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है। नाइदर देयर इज़ अ स्टेट लेवल पैनल टू अपॉइंट द नॉन टीचिंग स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पे जो स्टेट लेवल है उस पर भी कोई नॉन टीचिंग स्टाफ को यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कराने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है और कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं है। Nor the vice chancellors are authorized to make direct appointment of staff. Even in the premier institutes like Patna Science College, only 25 non-teaching staffs are working against the sanctioned strength of 102. पटना साइंस कॉलेज जो कि बिहार का टॉप का कॉलेज है जहाँ पे 102 स्ट्रेंथ है नॉन टीचिंग स्टाफ की, वहाँ पे सिर्फ 25 मौजूद हैं इस वक्त। सिमिलरली देर आर 82 टीचर्स अगेंस्ट 209 सैंक्शन पोस्ट और 82 बस टीचर हैं इस कॉलेज में और होने कितने चाहिए थे 209। उनके प्रिंसिपल SR पदमेव ने कहा है ये स्टेटमेंट। JD वुमेंस कॉलेज प्रिंसिपल श्याम रे also pointed out that the college is having only 33 non-teaching staff against 63 sanction post. जो JD वुमेंस कॉलेज है उनके प्रिंसिपल जो है श्यामा रे उन्होंने भी बताया है कि सिर्फ 33 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, 63 होने चाहिए थे। Furthermore, there are about 12,000 sanctioned posts of teachers in different universities of the state, but hardly 6,000 teachers are working at present. सिर्फ 6,000 काम कर रहे हैं, 12,000 पोस्ट थे। इसके आगे बात करते हैं। The Bihar State University Service Commission has, however, advertised little more than 4,000 posts of the professor, and the process is appointment in different universities is yet to begin. इसमें भी सेम कंडीशन है बिहार यूनिवर्सिटी में। और बात करते हैं The most surprising factor is the absence of regularly appointed principals in the colleges. यहाँ तक कि कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं वो भी उनमें भी कमी आ रही है। Out of total 260 constituent colleges, only a few are being governed by regularly appointed full-time principals. जो 260 जो टोटल कॉलेजेस है बिहार में उसमें भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी रेगुलरली अपॉइंटेड नहीं है, वो भी टेम्पररी ही हैं बहुत सारे कॉलेज में। Usually
The senior most teacher in the college is appointed is on the basis of professor in charge on an ad hoc basis. जो सबसे सीनियर प्रोफेसर होता है उसी को बाद में या तो प्रिंसिपल बना दिया जाता है या फिर प्रोफेसर इंचार्ज मतलब प्रोफेसरों का इंचार्ज. Earlier, the Bihar Public Service Commission or the State University Service Commission used to appoint principals against vacant post. पहले BPSC या फिर SUSC ये अपॉइंट करते थे प्रिंसिपल को, बट दिस प्रैक्टिस वॉज डन अवे विथ फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द अथॉरिटीज अलोन. लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है. मोस्ट इंटरेस्टिंगली, द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन एक्ट 2017 डज नॉट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल. ये जो एक्ट है 2017 का, ये प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट को रोकता है इस मेथड से. इट इज़ मेंट ओनली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टीचर्स, नेमली असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट ऑफ प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स. ये वाला जो तरीका है अब सिर्फ 3 लोगों के लिए काम करेगा: असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए. स्टेट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन Rekha Kumari told this newspaper that some new clause for the appointment of principal would have to be inserted in the existing University Service Panel Act to facilitate appointment on regular basis. जो स्टेट डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन की रेखा कुमारी, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला कि हमें एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराना होगा प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि देखिए अगर कॉलेज में प्रिंसिपल ही ठीक नहीं है तो बाकी कॉलेज का क्या होगा, आप खुद जानते हैं. The government is also seized with the problem of appointment of class 3 staff and a decision on the mode of their appointment would be taken soon, she said. और ये जो क्लास 3 स्टाफ है इनकी अपॉइंटमेंट की जो इशू है इसे हम बहुत जल्दी कवर करेंगे. द डायरेक्टर फर्दर पॉइंटेड आउट that the education department would hold university-wise discussions with the vice chancellor and other officials on the problem faced by them. The discussion would start on Monday with the Patna University officials. मंडे को ये डिस्कशन हम करेंगे. मंडे मतलब कि कल, मतलब आज. आज क्या है? मंडे 25 जनवरी. तो ये होने वाला है. तो थैंक यू जेंटलमैन, दिस वाज द न्यूज़. प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर भी करें और अपने भाई बहनों को बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में 12वीं की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. तो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले तो एडमिशन मिलने में छूट होगी और दूसरी चीज़ फ़ीस भी थोड़ी कम लगेगी. थैंक यू.